भारत की टेलीकॉम लड़ाई की असली कहानी क्या है? ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये सिर्फ सस्ते डेटा की जंग थी, लेकिन एक विश्लेषण के मुताबिक पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा खेल चल रहा था, और आज हम उसी कहानी को समझने वाले हैं। तो देखिए, आम कहानी तो यही है कि भाई जियो बाजार में आया, उसने इतना सस्ता डेटा दिया और देखते ही देखते बाकी कंपनियां खत्म हो गई। सुनने में ये बहुत सीधा साधा लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर इन कंपनियों के डूबने के पीछे जियो से भी कोई बहुत बड़ी वजह हो? ये कहानी सिर्फ कीमत की नहीं है, बल्कि सही समय, सरकारी नियम और कुछ बहुत बड़े अदालती फैसलों की है। चलिए इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं। तो जियो की वो कहानी जो हम सब जानते हैं, वो तो बस एक शुरुआत थी। असली खेल तो कहीं और ही चल रहा था। इस असली कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि सरकार टेलीकॉम कंपनियों से पैसा कमाती कैसे है, क्योंकि असली खेल की जड़ यहीं छिपी है। तो देखिए, सरकार की कमाई के 3 मेन रास्ते हैं। पहला, जीएसटी और कॉरपोरेट टैक्स जैसे नॉर्मल टैक्स। दूसरा, स्पेक्ट्रम फीस, मतलब हवा में सिग्नल भेजने के अधिकार की नीलामी, जिसमें हजारों करोड़ लगते हैं। और तीसरा, जो सबसे विवादित हिस्सा है, रेवेन्यू शेयरिंग। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, एजीआर यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि सरकार कंपनियों की कुल कमाई का एक हिस्सा लेती थी। लेकिन झगड़ा इस बात पर था कि कुल कमाई का मतलब क्या है? क्या सिर्फ फोन कॉल्स और डेटा से हुई कमाई, या फिर कंपनी की हर एक पैसे की कमाई? ये छोटा सा सवाल 1 दशक तक अदालतों में घूमता रहा। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जिसने सब कुछ बदलकर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट के 2 ऐसे बड़े फैसले जिन्होंने एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिससे पुरानी कंपनियां कभी उभर ही नहीं पाईं। जरा इस टाइमलाइन को बहुत ध्यान से देखिए। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कंपनियों के हक में फैसला दिया कि एजीआर सिर्फ टेलीकॉम की कमाई पर लगेगा। ठीक 1 साल बाद 2016 में जियो लॉन्च हुआ, और फिर 2019 में कोर्ट ने अपना ही फैसला पलट दिया। अब एजीआर कंपनी की सारी कमाई पर लगेगा, वो भी पुराने सालों के ब्याज के साथ। जियो का लॉन्च इन 2 बड़े फैसलों के ठीक बीच में हुआ। ये सिर्फ एक संयोग तो नहीं लगता? अब 2019 के उस फैसले का असर देखिए। वोडाफोन आइडिया पर अचानक 75,000 करोड़ का बोझ आ गया, एयरटेल पर 65,000 करोड़ का, और जियो, क्योंकि वो एक नई कंपनी थी, उस पर सिर्फ 24,000 करोड़ का बकाया बना। ये एक तरह का वित्तीय भूकंप था जिसने पुरानी कंपनियों की नींव ही हिलाकर रख दी। इस एक फैसले ने पुरानी कर्ज में डूबी कंपनियों की कमर तोड़ दी, और यहीं से भारत के टेलीकॉम मार्केट में डुओपोली यानी सिर्फ 2 बड़ी कंपनियों के राज का रास्ता खुल गया। और इस फैसले का सबसे बुरा असर पड़ा वोडाफोन आइडिया पर। जैसा कि इस विश्लेषण में बताया गया है, एजीआर का बोझ पड़ते ही कंपनी एक तरह से ढह गई। अफवाहें फैलने लगी कि कंपनी बंद हो जाएगी, और नतीजा, 1 साल के अंदर ही लगभग 10 करोड़ यूजर्स ने उनका साथ छोड़ दिया। और आज की तस्वीर यही है। जियो और एयरटेल, ये दोनों मिलकर बाजार के 75% से भी ज्यादा हिस्से पर काबिज हैं। वोडाफोन आइडिया बस किसी तरह टिके रहने की लड़ाई लड़ रहा है, और बाकी सब तो लगभग मैदान से बाहर हो ही चुके हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि अब जियो और एयरटेल कीमत को लेकर सीधी लड़ाई नहीं कर रहे हैं। नहीं, दोनों ने अपने अलग अलग साम्राज्य बनाने शुरू कर दिए हैं। जियो 5G पर आधारित क्लाउड गेमिंग और एआई जैसी भविष्य की टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रहा है, तो वहीं एयरटेल अपने एयरटेल बैंक और कंटेंट जैसी सर्विसेज से अपना एक अलग इकोसिस्टम बना रहा है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। विश्लेषण के अनुसार सरकार अब इस डुओपॉली को संतुलित करने के लिए कुछ बड़े कदम उठा रही है। मतलब बाजार में एक नए खिलाड़ी को लाने की तैयारी हो रही है। सरकार ने 3 बड़े कदम उठाए हैं। पहला, वोडाफोन आइडिया को बचाने के लिए उसमें हिस्सेदारी खरीदी। दूसरा, बीएसएनएल को 4G के लिए एक बहुत बड़ा पैकेज दिया। और तीसरा, जो शायद सबसे बड़ा दांव है, एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में आने की मंजूरी दे दी है। तो स्टारलिंक इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों है? इसे समझिए। जियो और एयरटेल जमीन पर लगे टावरों से नेटवर्क चलाते हैं, जिसके लिए उन्हें स्पेक्ट्रम पर हजारों करोड़ खर्च करने पड़ते हैं। वहीं स्टारलिंक सीधे सैटेलाइट से इंटरनेट देता है, उसे जमीनी स्पेक्ट्रम की जरूरत ही नहीं है। और यहीं से एक नया विवाद शुरू होता है। इस एक आंकड़े से सारा मामला समझ आ जाएगा। अकेले जियो ने 2022 में स्पेक्ट्रम खरीदने पर 88,000 करोड़ रुपए खर्च किए। इसीलिए जियो और एयरटेल कह रहे हैं कि अगर स्टारलिंक बिना ये भारी भरकम फीस दिए काम करता है, तो ये सरासर अनुचित लाभ होगा।
तो आखिर में ये बड़ा सवाल उठता है, क्या सरकार सच में बाजार में निष्पक्ष कंपटीशन वापस लाने की कोशिश कर रही है, या फिर पुरानी कंपनियों को खत्म करने के बाद अब एक नए तरह के खेल के लिए मैदान तैयार किया जा रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।